दोस्तों, हर पत्नी ये चाहता है कि उनका जो लाइफ पार्टनर है हमेशा खुश रहे और स्वस्थ रहे। पर उन्हीं में से अगर किसी एक को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो जाए तो जो दूसरा है उसे ठीक कराने के लिए हर संभव प्रयास करता है। यहाँ तक कि बहुत बार तो लोग साधु संत और तंत्र मंत्र पर भी भरोसा कर लेते हैं। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा होता है जहां दोस्तों एक महिला अपने पति की इलाज के लिए, अपने पति की दवा के लिए एक साधु बाबा के पास में पहुंच जाती है। और वो साधु बाबा फिर एक दिन उस महिला के साथ में कुछ इस तरीके के कारनामे करता है कि वो महिला चीखते हुए, चिल्लाते हुए सीधे बाहर आती है और पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं सागर पटेल। दोस्तों, कहानी शुरू करूं उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, आज की ये जो कहानी है, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की। बुलंदशहर के एक छोटे से गांव में पति पत्नी आराम से रहा करते हैं, जिसमें से पति का नाम अजय और पत्नी का नाम प्रेमलता होता है। पर जैसे इस कुछ दिनों का समय बीतता है, अचानक एक दिन अजय को यह पता लगता है कि उसे कैंसर जैसी बीमारी हो गई। वो अपनी जांच करवाने के लिए अस्पताल जाता है तो मालूम पड़ती है कि जो उसकी रिपोर्ट है वो पॉजिटिव है। और उसके बाद में फिर ये बात जब वो अपनी पत्नी से बताता है तो उसकी पत्नी यह सुन करके बेहद परेशान होती है। अब वो अस्पताल अस्पताल जा करके अपने पति के इलाज कराने की कोशिश करती है, डॉक्टरों से सलाह करती है। डॉक्टर उससे बताते हैं कि देखो, आपके जो पति का कैंसर का स्टेज है वो काफी बढ़ चुका है, इसलिए अगर आप ऑपरेशन करवाती भी हैं, इसकी अगर हम लोग सर्जरी करते भी हैं तो ये संभव नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि हम आपके पति को बचा लें, पर कोशिश पूरी करेंगे। यह सुन करके जब उसकी पत्नी को यह बात मालूम पड़ती है तो वो बेहद परेशान रहती है। बस वो रात दिन रोया ही करती है कि किस तरीके अगर उसके पति को कोई ऐसी बात हो जाती है तो फिर वो अपनी जिंदगी किसके भरोसे काटेगी, क्योंकि अभी ना तो उसके लड़के होते हैं, ना तो बच्चे होते हैं, ना कोई बच्चियां होती हैं। उम्र लगभग उस महिला की वही 32 से 33 वर्ष के आसपास होती है। परेशान होकर के, निराश होकर के अपने घर वापिस आ जाती है। लोगों से बात बताती है, लोग उसे धैर्य देते हैं कि देखो, परेशान मत हो, ऊपर वाला सबको पार करता है, आपको भी पार करेगा, ऐसी कोई बात नहीं होगी। तभी लोग बताते हैं कि हमें एक जानकारी है कि एक बाबा यहीं से पास में थोड़ी दूर में एक बाबा रहा करते हैं, जिनसे हमारी एक दो बार मुलाकात हुई है। उन्होंने बताया हमको कि वो कैंसर की बहुत अच्छी दवा देते हैं। ये बात जैसे ही महिला को पता लगती है, महिला सुन करके खुश होती है। थोड़ा सा उसके मन में ये उम्मीद होती है कि शायद उस बाबा की दवाओं से हमारे पति का कैंसर जो है वो ठीक हो जाए, क्योंकि कहते हैं दोस्तों कि जब आदमी डूबता है तो डूबते को तिनके का सहारा भी बहुत ज्यादा लगता है। और उसी उम्मीद में महिला एक दिन उस बाबा का एड्रेस लेती है और एड्रेस लेकर के एक दिन उस बाबा के स्थान पर, उसके कुटी पर पहुंच जाती है। दरवाजा खुला होता है पर कोई दिख नहीं रहा होता। महिला आवाज देती है, आवाज देने के बाद में अंदर से एक आवाज आती है। आवाज उसी बाबा की होती है। बाबा कहता है कि कौन है। महिला कहती है कि बाबा जी, मैं आपके पास में दवा लेने आई थी, मेरे पति को जो कैंसर है उसको आप ठीक कर दीजिए, आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। बाबा कहता है कि ठीक है, आप अंदर आ जाओ, दरवाजा बंद कर लो। जैसे ही यह शब्द प्रेमलता सुनती है तो प्रेमलता को थोड़ा सा अजीब लगता है कि अंदर आ जाओ तो ठीक है, पर दरवाजा बंद कर लो का क्या मतलब है। वो दबे पांवों से धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ती है, क्योंकि उसे अपने पति के इलाज की सख्त जरूरत थी। और जाने के बाद में वो चुपचाप अंदर खड़ी हो जाती है। सामने से बाबा कहता है कि दरवाजा बंद कर लो, पर वो महिला दरवाजा बंद नहीं करती और वो कहती है कि बाबा जी, आप हमें बस दवा दे दीजिए, हमारे पति का इलाज कर दीजिए। बाबा उठता है और उठने के बाद में दरवाजा बंद करता है और दरवाजा बंद करके वो कहता है कि आप इतना परेशान क्यों हो। दवा तो हम आपको दे ही देंगे, आपके पति का इलाज भी कर देंगे, पर उससे पहले आपको हमारा एक काम करना पड़ेगा। महिला कहती है कि बाबा जी, हमने कुछ समझा नहीं कि आप कहना क्या चाहते हैं। तभी वो बाबा कहने लगता है कि देखो, अगर आप हमें खुश कर दो तो मैं ये आपको पूरा वचन देता हूं कि मैं आपके पति का इलाज कर दूंगा और आपके पति को पूरी तरह से ठीक कर दूंगा। क्योंकि वो बाबा ये समझ चुका था, उस महिला के चेहरे की उदासी को देख करके वो जान चुका था कि इस परिस्थिति में ये महिला जो हमारे सामने खड़ी है, कि आज के वक्त हम इससे शायद जो कहेंगे वो ये करने के लिए तैयार हो जाएगी। वो महिला बाबा से कहती है कि बाबा जी, मैं और कुछ नहीं जानती हूं, मेरे बस में कुछ नहीं है, ना तो मेरे पास में कुछ ऐसा है
कि मैं आपको खुश कर सकूं, बस आपसे निवेदन करती हूं कि आप मेरे पति का इलाज कर दो, आपकी कृपा होगी। बाबा कहता है कि बेटा ऐसे बहुत से लोग आते हैं और इस तरीके से हम कितनों लोगों को दवाएं देते रहते हैं, उसके बदले आपको भी हमें कुछ देना पड़ेगा। प्रेमलता यह समझ चुकी होती है कि बाबा की जो नीयत है वो उसके ऊपर खराब हो रही है, बुरी हो रही है। प्रेमलता समझ जाती है कि जो इंसान पूरी तरह से सही हो, जिसके पास में सही इलाज हो, जिसके पास में सही दवाएं हो, वो किसी के जीवन के लिए इस तरीके का सौदा नहीं कर सकता है। प्रेमलता बाबा से कहती है कि ठीक है बाबा जी, मैं आपका ये काम करने के लिए तैयार हूं, पर मुझे कुछ समय चाहिए। बाबा कहता है कि ठीक है, आप सोच लीजिए, अच्छी तरह से विचार कर लीजिए, और उसके बाद में जब आपको लगे तब आप मेरे पास में आ जाना और मैं आपको दवाएं दे दूंगा और आप मेरा काम कर देना, मुझे खुश कर देना। प्रेमलता वहां से निकलती है और निकलने के बाद में सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और पुलिस स्टेशन जाकर के पुलिस को यह सारी बात बताती है और उस बाबा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाती है। पुलिस उस बाबा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करती है और एफआईआर दर्ज करने के बाद में पुलिस उस प्रेमलता के साथ में जाकर के उस बाबा को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करके जब बाबा को थाने लाती है और उसके बाद में और जब पुलिस बाबा का पिछला बैकग्राउंड खंगालती है तो बाबा के ऊपर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज होते हैं, यहां तक कि हत्या जैसे मुकदमे भी बाबा के ऊपर दर्ज होते हैं। कई बार वो जेल भी जा चुका होता है और उसके बाद में वो उन सारे कारनामों से बचने के लिए बाबा का भेष रखता है और भेष रख करके लोगों को बेवकूफ बनाता है, उनसे पैसे हटता है और ऐसी ही मजबूर महिलाओं और लड़कियों के साथ में रेप जैसे, बलात्कार जैसे काम करता है। पुलिस जब उस बाबा को गिरफ्तार करके उसका चालान करके उसे जेल भेज रही होती है, उस वक्त वो जो उस थाने के इंचार्ज होते हैं, चौकी प्रभारी होते हैं, उनको यह धमकी भी देता है कि मैं जिस दिन जेल से छूट करके आऊंगा उस दिन आपको देख लूंगा, आपसे निपट लूंगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। हमारे समाज में, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे ढोंगी बाबा, मैं ये नहीं कहता हूं कि सारे बाबा ढोंगी बाबा ही होते हैं। बाबाओं को पूजना हमारा धर्म रहा है। हमारे गुरु, हमारे पूर्वज हरदम बाबाओं की सेवा करते आए हैं, उन्हें पूजते आए हैं। पर आज के समय में कुछ ऐसे ढोंगी बाबा भी हो गए हैं जो अपने गुनाहों को छुपाने के लिए, अपनी काली करतूतों को छुपाने के लिए उस भगवे कलर का सहारा ले लेते हैं और फिर उसकी आड़ में न जाने कैसे कैसे काम करते रहते हैं। इसलिए कभी भी ऐसे बाबाओं पर, ऐसे लोगों पर भरोसा मत करें और इन लोगों से जब भी मिले बड़ा सोच समझ करके मिले। हो सके तो इनसे कभी भी अकेले मिलने की कोशिश ना करें। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मिलूंगा किसी एक नई कहानी के साथ में, किसी एक नई घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।